पंकज कुमार, पंकज प्रसाद से संबंधित कोई व्यक्ति घर का परिवार का आया हो, जिसकी मां का नाम गिरजा देवी हो, वो आ जाए। है कोई? आइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। जय श्री राम। आ जाइए, बैठो भैया, पास में से रख के आओ, और पास में। कहां से आई हो? इससे बाइक से बोलो। ग्वालियर से। ग्वालियर में कहाँ रहती हो? मुरार रहते हैं। मुरार में। क्या समस्या लेके आई हो? बेटे की लेके आए हैं। वो क्या हो गया बेटा को? नौकरी नहीं कर पा रहा है, गलत ट्रैफिक पे चला गया, परेशान है, घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता है। कहीं आपने झाड़ फूक कराई ग्वालियर में या कहीं? हाँ कराई। कहाँ कराई है? बहुत जगह कराई। बताइए। 7 साल हो गए। एक बार मुरैना साइड में गए थे, निरावली, 4-5 बार वहाँ ले गए, मेहंदीपुर ले गए, बच्चे को कोई। और कहीं? बगल में भी रहती है हमारी पहचान की, उनके यहाँ भी ले गए थे। और कहीं गई? हाँ, एक बस इतनी जगह ले गए। झूठ बोल रही हैं आप। फिर बाकी बाद में जैसे छोटी पूरी जगह पे ले गए थे, लेकिन फायदा नहीं पड़ी उसको। नहीं मिली। चलो, और कोई समस्या? यही है कि भाई भाइयों में। चलिए, हमने लिखा सुने। पंकज ब्राह्मण, पिता अशोक शर्मा, माँ का नाम गिरजा देवी, आपका नाम गिरजा देवी है। आपके पुत्र पर तंत्र है, इंदनगर में जॉब करता है, बैंक में सर्विस करता है, गाली गलौज करता है, टूट फूट मचाता है, घर बर्बाद करने की कहता है। आपके घर में ब्रह्म परीत रुष्ट है, ब्रह्म परीत। तो परीत को मनाना पड़ेगा, अपने पैतृक गांव में जाकर के स्थान देना पड़ेगा, या जहां चाहो वहां दीजिए। मेहदीपुर के कारण परीत रुष्ट है और खंड वंड कर देगा। मेहदीपुर की ताकत नहीं कि परीत को रोक सके। अच्छा, तो ब्रह्म परीत को आप मनाइए। मेहदीपुर नामक संस्था से कभी भी लाभ नहीं मिल सकता, और ना ब्रह्म परीत को कोई रोक सकता है मेहदीपुर में, जो कि हनुमान जी है। लेकिन जो वहां मंडल है, वो मंडल ब्रह्म परीत को नहीं रोक पाता है, क्योंकि वहां छोटी शक्तियां दूत हैं, बड़ी लेवल की कोई शक्ति नहीं है मेहदीपुर में। मात्र हनुमान जी के अधीन होकर वहां 3 पहाड़, 7 पहाड़, भंगीवाड़ा इत्यादि पर भिन्न भिन्न दूत सहयोग करते हैं। गौड़, मेवाती पठान, सैयद, बुंदेला, नारसिंह, ब्रह्मगौड़, ब्रह्मपरीत, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म बैताल, गंधर्व, ये शक्तियां मेहदीपुर में नहीं रुकती हैं। महाराज क्या करना पड़ेगा तो इसके लिए? इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि जब जब तुम मेहदीपुर जाओगे, तब तब उस दौरान स्थिति ज्यादा बिगड़ती होगी। हमने एक ही बार गए थे हम तो। तुम मेहदीपुर संबंधित कोई भी शाखा में जाओगी, जब जब जाओगी, जब स्थिति बढ़ेगी, आपको समाधान एक ही है कि मेहदीपुर में जाके हनुमान जी के पास एक नारियल रख के आओ कि हमारे जो पूर्वजगण हैं, जिनकी आपके यहां से कोई रोक लगा रहे हो, उनकी रोक खोल दी जाए। तो परीत बैठ जाएंगे और हनुमान जी कृपा करेंगे। और चाहे वो हनुमान जी पंडोकर सरकार के हों, चाहे मेहदीपुर के हों, हनुमान जी एक है। लेकिन उनके साथ जो शक्तियां होती है मंडल में, दूत वीर होते हैं, वो कैसे होते हैं, किस लेवल की शक्तियों को रोक सकते हैं? वो गुरु परंपरा के आधार पर, जैसे किस विद्यालय में कौन सी पढ़ाई होती है, उसी प्रकार से एक सिस्टम बटा हुआ है। तो आपके घर में ब्रह्मपरीत नाराज है, इनका स्थान दीजिए, सफलता मिलेगी। आशीर्वाद। स्थान कहाँ देना है महाराज? गांव में। गांव में। और मेहदीपुर जाकर के हनुमान बाबा का दर्शन करो। चलो जाइए। गो। इसी मंगलवार को? अरे भैया जाओ। ये मौका दूंगा मैं, जो चश्मा वाले भैया हैं, अपने चश्मा सामने बैठे हैं हमारे उर्मिलिया जी के बगल से, आपको दूंगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी मुश्किल में संतुष्ट होते हैं। आ जाइए। यदि आप नहीं आना चाहें तो फिर किसी को बुला दीजिए। ए भाई साहब, दबाव मत दीजिए। यदि नहीं आना चाहें तो किसी दूसरे को भेज सकते हैं। भाई साहब, तुमसे ज्यादा मुझे है। बैठ जाए, जल्दी आइए भैया। वैसे तो भाई साहब मैं कुछ और मूड में था आपको बताने की, लेकिन क्या है, आप समझदार निकले, तभी तो मैंने कहा कि आप समझ तो गए थे कि मुझे बुलाने वाले हैं। आपने मोर्चा भड़का दिया
नहीं भाई साहब 1 मिनट लगता है मुझे मुर्गा बनाने में। चलिए लेकिन मुर्गी तो बना ही डालूंगा। पास में आओ। कहां से आए हो? जी मैं सुनवारी से आया हूँ। इनको जानते हो? उनने तुम्हें क्यों भेजा? अपनी आंख तुम पे क्या डाल दी? पता नहीं। क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मुझे सर फिट्स आते हैं। आपका नाम क्या है? उमंग द्विवेदी। पिता का नाम क्या है? सुरेश द्विवेदी। आपने किसी को बताया तो नहीं है? सुरेश प्रसाद के पुत्र हैं, नाम उमंग है। दौड़ा मिर्गी आती है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। तंत्र चौकी है, आज से मिर्गी दौड़ा नहीं आएगी, आशीर्वाद है। बोलो बंडो घर धाम की। उमंग और सुरेश, क्या ये नाम आपने बताया था मुझे? नहीं। वैसे भाई साहब मैं लिखने वाला था तुम्हारे ससुराल का मैटर। मैंने कहा एक पुरानी कहानी लिखूं तो मजा आए, लेकिन आप समझ गए कि उर्मिला जी फंसाने के मूड में है। खुश रहो, कोई बात नहीं। मन में परीक्षा आती तो लिख देता हूं। पिता का पूरा नाम क्या है? सुरेश द्विवेदी। क्या आपने यहां जो बताया था बेटा? नो नहीं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? अभी मैं 12th। लो बेटा इस मंत्र को करो और आज से तुम्हें मिर्गी नहीं आएगी, दौड़ा नहीं आएगा, बेहोश नहीं होगे, मेरा आशीर्वाद है। इस मंत्र को करना है, पढ़िए। पकड़ना नहीं है, माइक से पढ़ो। ओम क्लीम क्लीम फट फट स्वाहा। स्वाहा। 108वां करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 न्याय बंधन। जय जय श्री राम। Subscribe to channel and press the bell icon and you will never miss new video.